आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने 3 चीजों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। हुब्बिबा इलैयन निसा, नेक औरत की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। वतीब, और खुशबू की मोहब्बत। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दी। ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली है 3 चीजों की। नेक औरत की मोहब्बत। मेरी नजर हालात पर है, शादी करने से पहले अब वो दौर गया या जा रहा है कि आदमी नेक औरत को प्रायोरिटी दे, आदमी माल को प्रायोरिटी दे रहा है। जहेज कितना लाएगी, मैं जिंदगी भर इसके बाप की कमाई पर खाकर जिंदगी गुजार सकूंगा कि नहीं गुजार सकूंगा। मेरी बीवी का बाप मर जाए तो विरासत में मुझे कितना मिलेगा। अब नेक औरत की तरफ से तवज्जो हटी, प्रायोरिटी माल या हुस्नो जमाल। किसके जैसी लगती है, फला हीरोइन जैसी लगती है, इसके बाल किसके जैसे लगते हैं, इसका लुक किसके जैसा लगता है, इसी को प्रायोरिटी दी जा रही है। और यही वजह है कि मुआशरे की बहुत सारी नेक गरीब बच्चियां रिश्ते के इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं, और बहुत सारी गरीब बच्चियां जहेज न देने की बुनियाद पर अपनी जवानी को जाय करती नजर आती हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक औरत। और नेक औरत का मकाम क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दुनिया बरतने की चीज है, और दुनिया के अंदर जितनी भी बरतने की चीजें हैं उनमें अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज है तो वो नेक औरत है। नेक औरत। तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नेक औरत की मोहब्बत पैदा फरमा दी। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खुशबू की मोहब्बत पैदा फरमा दी, और अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज को बना दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कभी बेकरारी होती तो फौरन बिलाल को बुलाते, हजरत बिलाल को, और कहते, अरेहना या बिलाल, बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। फौरन बिलाल अजान कहते, हुजूर नमाज पढ़ते, हुजूर को करार नसीब हो जाया करता था। और आज बेकरारी के लिए पिक्चर आदमी देखता है, मस्जिद नहीं जाता। वो कौन सी मुसीबत है या वो कौन सी खुशी है जिसके लिए नमाज नहीं रखी गई? मर जाओ गम का मामला, नमाज। सूरज ग्रहण का मामला, नमाज। कहत का मामला, नमाज। गुनाह का बोझ बेपनाह है, सलातुल तौबा पढ़ो, सलातुल हाजत पढ़ो। ईद का दिन है, नमाज पढ़ो, हर जगह नमाज। तो नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझे महबूब बना दिया, 3 चीजों को,
और 3 चीजों की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। जैसे हुजूर ने यह फरमाया तो सिद्दीक अकबर खड़े हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरे दिल में भी 3 चीजों की मोहब्बत पैदा फरमा दी, मेरे दिल में भी। क्या सुन्नत की पैरवी है, न 4 कहा न 2, 3 ही की बात कही उन्होंने। सरकार ने फरमाया किन चीजों की मोहब्बत, अब सुनिए। कहते अन्नज़्रु इलैक, पहली जो चीज अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, वो ये है कि मैं आपके चेहरे को तकता रहूं। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे को तकते रहने की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी है। और क्या कहना हुजूर के चेहरे मुबारक का, कि जिनके चेहरे को देखो तो सहाबियत का ईमान की हालत में, जिसने जाहिरी हयात में हुजूर को देख लिया और ईमान ही की हालत में वो इस दुनिया से गया, तो उसे सहाबियत का मर्तबा नसीब हो जाए। कितना हसीन चेहरा रहा होगा। एक काफिला मदीने मुनव्वरा की बाउंड्री पर पहुंचा, पड़ाव डाला। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वहां एक काफिला आके रुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लोगों से मुलाकात की और इरशाद फरमाया तुम्हारे पास कोई बेचने की चीज है क्या? एक साहब खड़े हुए कहा ये मेरा ऊंट में बेचना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया कितने में बेचोगे? उन्होंने रकम बताई। हुजूर ने फरमाया पक्का, डन, कल मैं तुम्हारे ऊंट की रकम तुम्हें लाके दे दूंगा, अगर इजाजत हो तो मैं इसे ले जाऊं। उसने कहा ले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकले। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की नजरों से ओझल हो गए तो आपस में गुफ्तगू शुरू हुई कि जिनको तुमने ऊंट दिया है उनका नाम मालूम है? कहा नहीं। पता मालूम है? कहा नहीं। पहचानते हो? कहा नहीं। कहा फिर तुमने ऐसे ही दे दिया ऊंट, अगर कल ये नहीं आए तो पैसे लेकर फिर? तो एक खातून उठती है, मैं जमानत देती हूं कि अगर कल ये नहीं आए तो रकम मैं चुकाऊंगी। लोगों ने कहा खातून क्या तू इन्हें पहचानती है? कहा पहचानती तो नहीं, चेहरा मैंने देखा है और चेहरा बता रहा है कि ये सच्चे का चेहरा था। ये चेहरा हुजूर का, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह ने मेरे दिल में इस चीज की मोहब्बत डाली है कि अन्नज़्रु इलैक, आपके रुखे ज़ैबा की ज़ियारत करता रहूं, तकता रहूं। ये पहली मोहब्बत। मैं ये मोहब्बतों की बात कर रहा हूं, जरा अपने दिल के अंदर झांकते चले जाइएगा आहिस्ता आहिस्ता कि आपके दिल में और हमारे दिल में क्या मोहब्बत है। जरा देखते रहिएगा ताकि समझ में बात आ जाए। फिर सरकार ने फरमाया और का हुजूर दूसरी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाली है, इन्फाक माली अलैक, मेरा माल आप पर लुटाता रहूं। अल्लाह ने ये मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। अब यहां जुमला जहन में रखिएगा, महबूब पर महबूब चीज ही लुटाई जाती है। महबूब चीजें, इसी को कुरान ने कहा लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि अपने महबूब पर तुम अपनी महबूब चीज को नहीं लुटाओगे हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते। और सिद्दीक अकबर का हुजूर पर माल लुटाने का दावा सिर्फ नहीं था,
कि उन्होंने कहा हो कि मैं माल लुटाना पसंद करता हूं, ये कह दिया जैसे हम लोग बड़े नारे लगाते रहते हैं, पता नहीं, और ठिकाना कुछ भी नहीं हिला माशाअल्लाह। जोश तो इतना दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन ठिकाना बिल्कुल नहीं। उनकी बात ऐसी नहीं थी। जब उन्होंने कहा इन्फाको माली अलैक, मेरा माल आप पर कुर्बान करना, तो कितना कुर्बान किया जानते हैं आप? कितना कुर्बान किया कि खुद हुजूर पुकार उठे और इरशाद फरमाया, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया, अबू बकर के एहसान का बदला मेरा मौला अता फरमाएगा। इतना लुटाया उन्होंने, इतना लुटाया। और फिर एक कमाल की बात अर्ज करूं कि वाहिद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात ऐसी है कि उनका माल पड़ा होता ना, तो हुजूर कभी सिद्दीक अकबर से पूछते नहीं थे अबू बकर इसमें से किसी को दे दूं, नहीं। सिद्दीक अकबर को इतनी खुशी होती थी, सरकार तसर्रुफ फरमाते थे अपनी मर्जी से, अबू बकर का माल जिसे चाहे अता करते। तो जबानी दावेदार नहीं थे, अमली थे। तो तीन चीजें उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह ने मेरे दिल में भी तीन चीजों की मोहब्बत पैदा फरमा दी। अन-नज़्रु इलैक, आपके रुखे ज़ैबा की जियारत करना। इन्फाक़ माली अलैक, मेरा माल आप पर कुर्बान करना। अब तीसरी चीज सुनिए, वल जुलूसु बैन यदैक, और आपके कदमों में पड़ा रहना, आपके कदमों में पड़ा। तो ये जब आरजू थी तो मौला को इनकी आरजू इतनी पसंद आई कि जीते जी भी कदमों में और आज मरने के बाद भी कब्रों के अंदर मौजूद। ये आरजू थी। यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह वालों के कदमों में रहने की तमन्ना रखो। तो ये तीन बातें सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि हुजूर, ये तीन बातों की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में पैदा फरमा दी।